नमस्कार दोस्तों, आज इस वीडियो में इलोन मास्क की सफलता की कहानी के बारे में जानेंगे। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब जरूर करें। इलोन मस्क दक्षिण अफ्रीका में जन्मे एक प्रतिभाशाली उद्यमी हैं। उन्होंने बचपन से ही कंप्यूटर और विज्ञान में रुचि दिखाई। पढ़ाई के बाद अमेरिका जाकर उन्होंने ज़िप्डो, पेपैल, स्पेसएक्स, टेस्ला और न्यूरालिंक जैसी कंपनियां शुरू की। उनका सपना है इंसानों को मंगल ग्रह तक पहुंचाना और धरती पर सस्टेनेबल ऊर्जा को बढ़ावा देना। मेहनत, जोखिम और नवाचार के प्रतीक माने जाने वाले मस्क आज दुनिया के सबसे प्रभावशाली लोगों में से एक हैं। 28 जून 1971 को दक्षिण अफ्रीका के प्रिटोरिया शहर में एक बच्चा पैदा हुआ, जिसका नाम रखा गया इलोन रीव मास्क। ये वो समय था जब दक्षिण अफ्रीका रंगभेद, अपार्टाइड की क्रूर नीतियों के साए में था। सामाजिक और आर्थिक असमानताएं समाज को दो हिस्सों में बांट रही थी, और प्रिटोरिया जैसे शहरों में, जहां धन और विशेषाधिकार कुछ लोगों तक सीमित थे। इलोन का जन्म एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ। उनके पिता एरोल मास्क एक प्रतिभाशाली इलेक्ट्रिकल और मैकेनिकल इंजीनियर थे, जो पायलट और नौकायन के शौकीन भी थे। उनकी मां माए मास्क कनाडाई मूल की एक मॉडल और डाइटिशियन थी, जिन्होंने अपनी मेहनत और स्वतंत्रता से अपनी पहचान बनाई। इलोन 3 बच्चों में सबसे बड़ा था। उनके छोटे भाई किम्बल और बहन तोस्का बाद में अपने अपने क्षेत्रों में अपनी छाप छोड़ने वाले थे। इलोन का बचपन किसी साधारण बच्चे जैसा नहीं था। वो एक अंतर्मुखी, विचारशील और जिज्ञासु बालक था, जो अक्सर अपनी ही दुनिया में खोया रहता। उसकी मां माए ने बाद में बताया कि इलोन को किताबें पढ़ने का जुनून था। वो घंटों लाइब्रेरी में बिताता, विज्ञान, तकनीक और फंतासी की किताबों में डूबा रहता। डगलस एडम्स की द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी और J.R.R. टॉलकिन की द लॉर्ड ऑफ द रिंग्स उसकी पसंदीदा किताबें थी। इन कहानियों ने न केवल उसकी कल्पनाशीलता को पंख दिए, बल्कि मानवता के भविष्य, अंतरिक्ष यात्रा और सभ्यता के विस्तार जैसे बड़े सवालों को उसके दिमाग में बोया। वो अक्सर सोचता कि क्या मानव कभी तारों तक पहुंच पाएगा, और क्या पृथ्वी के बाहर जीवन संभव है। ये सवाल, जो उस समय एक बच्चे की जिज्ञासा मात्र लगते थे, बाद में उसके जीवन का आधार बने। इलोन की तकनीक के प्रति रुचि बहुत कम उम्र में ही उभरने लगी थी। 10 साल की उम्र में उसने अपने पिता के साथ एक कमोडोर विक 20 कंप्यूटर खरीदा, जो उस समय का एक बुनियादी पर्सनल कंप्यूटर था। उस दौर में, जब कंप्यूटर अभी आम घरों में नहीं पहुंचे थे, इलोन ने इस मशीन को अपनी जिज्ञासा का केंद्र बना लिया। उसने बेसिक प्रोग्रामिंग भाषा का मैनुअल पढ़ा और घंटों प्रयोग करके कोडिंग सीख ली। 12 साल की उम्र में उसने ब्लास्टर नाम का एक साधारण वीडियो गेम बनाया, जो एक अंतरिक्ष थीम वाला शूटिंग गेम था। इस गेम में खिलाड़ी एक अंतरिक्ष यान को नियंत्रित करता था और दुश्मन यानों को नष्ट करता था। इलोन ने इस गेम को एक स्थानीय पत्रिका को $500 में बेच दिया। ये छोटी सी उपलब्धि उसकी तकनीकी प्रतिभा और उद्यमशीलता का पहला संकेत थी। एक 12 साल के बच्चे के लिए ये कोई छोटी बात नहीं थी कि वो न केवल एक गेम बनाए, बल्कि उसे बेच भी दे। पारिवारिक और सामाजिक चुनौतियां। इलोन का बचपन पूरी तरह सुखमय नहीं था। उनके माता पिता का तलाक तब हुआ जब वो और उसके भाई बहन छोटे थे। इलोन ने अपने पिता के साथ रहने का फैसला किया, जो बाद में एक कठिन अनुभव साबित हुआ। एरोल मास्क का स्वभाव जटिल और कभी-कभी कठोर था, और इलोन ने बाद में बताया कि उनके साथ रिश्ता तनावपूर्ण रहा। स्कूल में भी इलोन को मुश्किलों का सामना करना पड़ा। वो एक अंतर्मुखी और कुछ हद तक असामान्य बच्चा था, जिसके कारण उसे बदमाशी, बुलिंग का शिकार होना पड़ा। एक बार तो स्कूल के कुछ बच्चों ने उसे इतनी बुरी तरह पीटा कि उसे अस्पताल में भर्ती होना पड़ा। इन अनुभवों ने इलोन को और अधिक दृढ़ और आत्मनिर्भर बनाया। वो सीख गया कि जीवन में चुनौतियां अपरिहार्य है,
लेकिन उन्हें पार करने के लिए हिम्मत और बुद्धि की जरूरत होती है। इलोन की सोच हमेशा से ही असाधारण थी। वो उन सवालों पर विचार करता था जो शायद ही किसी बच्चे के दिमाग में आते हों। वो सोचता था कि मानवता का भविष्य क्या होगा? क्या हम कभी अंतरिक्ष में दूसरी सभ्यताओं से मिलेंगे? क्या पृथ्वी के बाहर जीवन संभव है? उसने एक बार कहा था कि वो मानवता को मल्टी प्लैनेटरी प्रजाति बनाना चाहता है, ताकि अगर पृथ्वी पर कोई आपदा हो तो मानव सभ्यता बची रहे। ये विचार, जो उस समय एक बच्चे की कल्पना मात्र लगता था, बाद में स्पेस एक्स जैसे उनके सबसे बड़े मिशन का आधार बना। 17 साल की उम्र में इलोन ने दक्षिण अफ्रीका छोड़ने का फैसला किया। रंगभेद की नीतियों और वहां की सामाजिक अस्थिरता ने उन्हें यह महसूस कराया कि उनका भविष्य कहीं और है। उनकी मां के कनाडाई नागरिक होने के कारण उन्होंने कनाडा का रुख किया। 1989 में वो कनाडा पहुंचे और शुरुआत में अपने रिश्तेदारों के साथ रहे। इस दौरान उन्होंने छोटे-मोटे काम किए, जैसे खेतों में मजदूरी, अनाज के गोदामों में सफाई और यहां तक कि बॉयलर रूम में काम, जो एक खतरनाक और गंदा काम था। इन अनुभवों ने उन्हें मेहनत, धैर्य और आत्मनिर्भरता का महत्व सिखाया। कनाडा में कुछ समय बिताने के बाद इलोन ने क्वींस यूनिवर्सिटी में दाखिला लिया, जहां उन्होंने 2 साल तक पढ़ाई की। लेकिन उनकी महत्वाकांक्षाएं कनाडा तक सीमित नहीं थी। वो अमेरिका जाना चाहते थे, जहां उन्हें लगता था कि उनके सपनों को सच करने के लिए सबसे अच्छा माहौल मिलेगा। 1992 में उन्होंने अमेरिका की पेंसिल्वेनिया यूनिवर्सिटी में ट्रांसफर किया, जहां उन्होंने भौतिकी, फिजिक्स और अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स में डिग्रियां हासिल की। भौतिकी ने उन्हें ब्रह्मांड के नियमों को समझने में मदद की, जबकि अर्थशास्त्र ने उन्हें व्यवसाय और बाजार की गतिशीलता सिखाई। इस दौरान इलोन ने अपने भविष्य के बारे में गहराई से सोचना शुरू किया। वो उन क्षेत्रों में काम करना चाहते थे जो मानवता के लिए सबसे अधिक प्रभाव डाल सकें: अंतरिक्ष, ऊर्जा और इंटरनेट। 1995 में इलोन ने स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में एप्लाइड फिजिक्स में पीएचडी के लिए दाखिला लिया। लेकिन मात्र 2 दिन बाद उन्होंने ये कार्यक्रम छोड़ दिया। उनका मानना था कि इंटरनेट का दौर शुरू हो चुका है और ये वो समय था जब वो कुछ बड़ा कर सकते थे। ये एक जोखिम भरा फैसला था, क्योंकि स्टैनफोर्ड जैसी जगह छोड़ना कोई छोटा निर्णय नहीं था। लेकिन इलोन के लिए यह स्पष्ट था कि वो किताबी ज्ञान से ज्यादा व्यावहारिक दुनिया में बदलाव लाना चाहते थे। यहीं से उनकी उद्यमशीलता की असली शुरुआत हुई। 1995 में इलोन ने अपने भाई किम्बल के साथ मिलकर जिप2 नाम की कंपनी शुरू की। ये एक ऑनलाइन सिटी गाइड थी, जो अखबारों को उनके पाठकों के लिए डिजिटल मैप और डायरेक्टरी प्रदान करती थी। उस समय इंटरनेट अभी अपनी प्रारंभिक अवस्था में था और इलोन ने इस नए माध्यम की संभावनाओं को पहचाना। जिप2 की शुरुआत आसान नहीं थी। इलोन और किम्बल ने अपने छोटे से ऑफिस में दिन रात काम किया, कभी कभी तो फर्श पर ही सोए। इलोन खुद कोडिंग करता, बिक्री के लिए पिच तैयार करता और निवेशकों को समझाने की कोशिश करता। उनकी मेहनत रंग लाई जब 1999 में कॉम्पैक ने जिप2 को $307 मिलियन में खरीद लिया। इस सौदे से इलोन को $22 मिलियन मिले, जो उस समय उनके लिए एक बड़ी राशि थी। जिप2 की सफलता ने इलोन को आत्मविश्वास दिया और उन्होंने तुरंत अपनी अगली कंपनी शुरू की, एक्स.कॉम। ये एक ऑनलाइन बैंकिंग और पेमेंट कंपनी थी, जिसका लक्ष्य था वित्तीय लेनदेन को डिजिटल और तेज बनाना। एक्स.कॉम बाद में पेपैल बन गई, जब इसका विलय एक अन्य कंपनी, कॉन्फिनिटी, के साथ हुआ। पेपैल ने ऑनलाइन पेमेंट्स को आसान और सुरक्षित बनाकर इंटरनेट कॉमर्स में क्रांति ला दी। 2002 में ईबे ने पेपैल को $1.5 बिलियन में खरीद लिया और इलोन को $165 मिलियन का हिस्सा मिला। इस समय तक इलोन केवल 31 साल के थे और उनके पास अब वो पूंजी थी जो उनके बड़े सपनों को हकीकत में बदल सकती थी।